हाय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आज मैं 3 बजे घर पे आ गया हूँ। आप मेरा वीडियो देख लेना जाकर कि आज हम लोगों ने गिट्टी डालने का काम किया है। जहाँ हमारा वडाला में काम चल रहा है वहाँ पर हम लोगों ने आज गिट्टी डाली है और गिट्टी डाल दी। लगभग 3 बजे हमारी गिट्टी फाइनल हो गई थी। तो हम लोग घर पे आ चुके थे, मैं और मुकेश और भी लोग हैं, 2-3 लोग और थे जो मिलकर सबने गिट्टी डाली और फिर हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो अभी मैं हूँ घर पर। और तो दोस्तों अभी करीबन बजा है 6 और 6 बजे मैं अभी आया हूँ यहाँ पहाड़ी पर, जहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ। कुछ छोटा मोटा एक वीडियो बना लो और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, कुछ छोटी मोटी जानकारी का वीडियो लेता हूँ। तो मैं आया था 3 बजे आया था मैं काम से आया था लगभग 3 बजे घर पर घर पर थोड़ा रेस्ट कर लिया क्योंकि आज गिट्टी डाली थी तो थक चुका हूँ। गिट्टी में ज़्यादा लोड आता है, जो मस्तर जो पट्टी होती है एलिमेंट की, उसको बहुत ज़ोर से दबा के चलाना पड़ता है। गिट्टी की जो फिनिशिंग है वो लेनी पड़ती है, तो थोड़ी हाथ पैर में लोड आती है, थोड़ा हाथ पैरों में लोड आता है। दोस्तों थोड़ा थक गया था तो घर में बैठ थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो अब थोड़ा शाम हो गई तो मैं सोचा क्यों ना हम इधर पहाड़ पर घूम के आ जाएं और आप लोगों को थोड़ा कुछ व्यूज़ दिखाऊँ, तो दिखाऊँ आपको थोड़ा कुछ व्यू यहाँ का। दोस्तों आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी का कुछ मौसम इस प्रकार का है। बादल भी थोड़ा छाए हुए हैं। आज सुबह बादल थे, मोर भी बोल रहे थे, तो बारिश की कुछ संभावना थी। और जब मैं अभी आया था यहाँ पहाड़ पर तो सूरज अस्त नहीं हुआ था, तो अभी देख सकते हो अब अस्त हो गया है। वो देखो, वो जो मेरी उंगली है ना, वहाँ देखो सामने, वो पहाड़ी के ऊपर जो सूर्यास्त होता है। तो 6:15 हुए हैं अभी, तो सूर्य है अस्त हो चुका है। तो बहुत ही शानदार व्यू देखो, ये जो पहाड़ी है देखो, यहाँ पहाड़ी पे देखो दोस्तों 2 जगह बैठने की जगह है। एक यहाँ पर बैठ सकती है, ये पत्थर है ना बहुत ही पुराना, मैं छोटा था तो इस पत्थर पर बैठकर खेला करता था। और देखो आप वो बन रहा है ना फिसलन जैसा, तो यहाँ मैं बैठकर यहाँ फिसलता था नीचे। तो आज भी ये पत्थर मौजूद है। और एक जो पत्थर है ये वाला जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर आता हूँ शाम को, तो बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। थोड़ा ऊंचा है पहाड़ तो बहुत ही शानदार व्यू दिखता है, आप देख सकते हो। वो देखो वो रहा मेरा घर नीचे। तो दोस्तों मैं यहाँ से दिखाता हूँ नाथद्वारा की विश्वास स्वरूपम 351 फीट की जो शिव मूर्ति बनी हुई है, वो मेरे घर के पास जो पहाड़ी है जिस पर मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ से वो शिव मूर्ति दिखती है, नाथद्वारा की शिव मूर्ति। तो मैं एक बार कैमरा थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों आप गौर से देखना, ये मैं कैमरा कर रहा हूँ जूमिंग, और ये जो शिव मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, ये देखो जहाँ मैं उंगली रखता हूँ ना वहाँ पर देखना आप। वो देखो दोस्तों, ये है विश्वास स्वरूपम
शिव मूर्ति जो 351 फीट की है, नाथद्वारा में, जिला राजसमंद। तो ये मेरे घर के पास जो पहाड़ी है वहाँ से दिखती है, और मेरा घर वो सामने है, वो देखो, और यहीं से ये मूर्ति दिखती है। थोड़ा कुछ और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये दोस्तों, ये देखो, ये है वो नाथद्वारा की शिव मूर्ति। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि हमें आप लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचानी है जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, जो मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियां जो मेरे पास रखी हुई है। तो दोस्तों, मैं ऐसी कुछ जानकारी अपने पास रखा हुआ हूँ, तो वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना मुझे बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने करीबन दोस्तों हो गए हैं 2005 में मैंने स्कूल छोड़ दी थी। तो उसके बाद की पढ़ाई मैंने अपने घर पे की है, और घर पर जो पढ़ाई की है मैंने, तो उसमें मैंने बहुत सारे नॉलेज पाए हैं दोस्तों। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, किस तरह से चलती है और क्या क्या इस दुनिया के लिए मायने रखता है दोस्तों, तो वो सब कुछ मुझे नॉलेज है। और दोस्तों, हमारे भारत पर आक्रमण हुए थे पहले, तो थोड़ा कुछ नॉलेज उसका भी मैं रखता हूँ। और भी बहुत सारी जो जानकारी है, जो कि डायनासोर की उत्पत्ति, और भी आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे धरती पर पहला मानव कौन आया था, सृष्टि रचना है वो कैसे आरंभ हुई थी, और इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। तो ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो मेरे पास बहुत सारी भी फिलहाल रखी हुई है, तो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो बड़े रहे हमारे वीडियो के साथ और वीडियो पूरा देखिए। तो मैंने बहुत सारी बुक जो है लिख रखी है, और बहुत सारी बुकें मैंने पढ़ ली है। तो दोस्तों, मैंने अपने मति अनुसार बहुत सारी जो किताबें मैंने लिखी है, बहुत सारी कॉपियाँ मैंने लिखी है दोस्तों। तो उसमें बहुत सारी सटीक जानकारी बताई गई है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं वो पूरी जो मेरे पास किताबें रखी हुई है, जो बुक मैंने रखी हुई है, जो मैं अपने हाथों से लिखी है, तो उसमें जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा ज़रूर। पर आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे घर की स्थिति देख चुके हैं। हम लोगों को जाना पड़ता है काम पर, दिन भर हम लोग काम करते हैं, शाम को घर पर आते हैं। इतना टाइम हमें मिलता नहीं है, इसीलिए मैं इतनी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर मैं पहुंचा सकूँगा। जैसे कि प्रथम जो जानकारी हमारी ये आती है कि हमारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और दूसरी जो जानकारी आती है सृष्टि रचना, कि मानव की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी जानकारी है। जहाँ से जीवन शुरू हुआ था वहीं से मैं कुछ जानकारियाँ शुरू करना चाहूँगा कि जीवन कैसे शुरू हुआ, और जीवन में शुरुआत में क्या क्या हुआ था। यूट्यूब पर बहुत सारे बताते हैं कि डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी और फिर बाद में इंसानों की उत्पत्ति हुई, पर डायनासोर की उत्पत्ति के पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, और प्रारंभ में क्या था। जब हमारी सृष्टि बनी थी, जब ये पृथ्वी बनी थी, तो प्रारंभ में क्या था। क्या कोई देवता थे या कोई जानवर थे। हमारी इस प्रथम जो इस धरती पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं मेरे पास रखी हुई है, तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। मैंने अपने घर पे अभी शाम को मैं 3 बजे आया हूँ घर पर, तो मैंने जो अपनी बुकें हैं जो मैंने लिख रखी है उसको मैंने बारीकी से टटोला और उसमें खोज शुरू की। उसमें जो बुकें हैं मेरे पास, उसमें क्या क्या ऐसी जानकारियाँ लिखी गई है। तो दोस्तों, मैं वो बुक भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसमें जो सन पड़ा है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि
मैं देखो, शास्त्रों के अनुसार और जो पत्रा होता है उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कि मैं 27 साल का हूँ, तो मुझे नॉलेज, मेरी जो चेतना है वो जीव अवस्था में आई थी, तभी से मुझे मालूम चलने लगा था। क्योंकि जब मैं छोटा था 2 साल का या 1 साल का, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। जब मुझे मेरी थोड़ी चेतना थोड़ी बड़ी हुई, तो मुझे थोड़ा कुछ याद रहने लगा। तो उसी दिनों से, उसी समय से मुझे कुछ नॉलेज होने लगा कि हम इस धरती पर आए हैं और मनुष्य रूप मिला है मुझे। तो ऐसी कुछ जानकारी हमें मिली थी। तो और अब जब हम विद्यालय में गए, स्कूल गए, तो वहाँ पर मैं कुछ पढ़ाया गया था, तो हम पढ़ लिख कर कुछ छोटी मोटी कुछ जानकारियाँ हमने हासिल की। अब बात यह आती है कि जो हमारे गुरु होते हैं, स्कूल के जो गुरु होते हैं, वो हम लोगों को पढ़ाए, तो वैसा ही हम लोग सीखते हैं। पर हमें ये पता नहीं चला है कि आखिर असल में फर्स्ट में क्या हुआ था। जब धरती का निर्माण हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, और ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये किस तरह से बना हुआ। दोस्तों, मेरी कुछ जानकारी है जो आपको शायद अटपटी लगती होगी। मैं कुछ जो बात बताता हूँ तो वो शायद एक तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एक लाइन से नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें ये बात है कि लाइन से बताने की सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, तो उसको चलाने वाला कोई न कोई तो हो सकता है। सृष्टि का निर्माण होना, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होना, ये तो एक छोटी बात हो गई है। उससे हम आगे चलेंगे तो आता है हमारा ये सौरमंडल आता है। सौरमंडल के बाद हमारा गैलेक्सी आती है, और गैलेक्सी के बाद ये ब्रह्मांड आता है दोस्तों। तो ब्रह्मांड के बाद असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो आखिर ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बनाता कौन है? ब्रह्मांड कौन बनाता है? गैलेक्सियाँ कौन बनाता है? और सौरमंडल के जो बीचों बीच रहने वाला सूरज होता है, जो ज्वालामुखी का जो पिंड बना रहता है, वो कौन बनाता है? उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? मेन बात हमारी वहाँ से शुरू होती है। अगर हम इंसानों की बात की जाए, तो हम इंसानों की बात मेन ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हम मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, हमारी मेन बात ये रहेगी। और अब अगर हम सोचने पर उतरे, तो मेन बात यह भी रह सकती है कि इस ब्रह्मांडों का निर्माण किसने किया, गैलेक्सियों का निर्माण किसने किया, सौरमंडल का निर्माण किसने किया, और ये सटीक तरीके से क्यों चलता है। इसका जो चलने का तरीका है वो इतना सटीक क्यों है, परफेक्ट क्यों है, आखिर ये राज क्या है? आखिर ये कौन सा राज है जो कि हमें आज तक पता नहीं चला है। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं और साधु संत भी खोज करते हैं। दोनों की मति अलग अलग चलती है। साधु संत अलग तरीके से खोजते हैं और वैज्ञानिक अलग तरीके से खोजते हैं, और बात सिर्फ एक ही है कि वो खोज तो किसी की कर रहे हैं, ऐसे तत्व की खोज कर रहे हैं जो कि असल में इस सब का मालिक है। जो हम देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं, उस सब का मालिक कोई न कोई तो है। ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं जो मेरे पास रखी गई है। तो आप लोगों की अगर इजाज़त होगी तो मैं कुछ इस जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाना का प्रयास करूंगा। और कोई अगर इसमें बात आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके लिए हम, जैसे कि कुछ जानकारी ऐसी होती है जो बिल्कुल छोटी होती है और आप लोगों तक पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं होती दोस्तों, वो है पृथ्वी का घूमना, रात दिन होना, और धरती पर बारिश होना, और मौसम चेंज होना, गर्मी लगना, ठंडी बढ़ना और बारिश होना। और भी दोस्तों, धरती पर जो पेड़ होते हैं वो किस काम के आते हैं, और जैसे कि
धरती से चांद को देखना, और जो ग्रह होते हैं वो ग्रह देव है या सिर्फ एक पिंड। दोस्तों और आगे देवी देवताओं की बात, तो कौन है असल में देवता और कौन है भगवान। एक प्रजाति को जो जानवर होते हैं वो किस काम आते हैं, और जानवर हमारी धरती पर जानवरों की जो संख्या है वो कितनी है, और जानवर जो है वो धरती पर क्यों है, और हम इंसान हैं वो भी इस धरती पर क्यों है, और बहुत ही मात्रा में इंसान जन्मते हैं और बहुत ही मात्रा में इंसान ख़त्म भी होते हैं। तो आखिर ये जो प्रक्रिया है ये क्यों चलती है, प्रक्रिया का चलने का वजह कुछ न कुछ तो होगा। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे सवाल रखे गए हैं, तो वो सवाल भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है ताकि मैं इतनी बारीकी से उसकी खोज कर सकूं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों टाइम नहीं रहता है। टाइम इसीलिए नहीं है कि मैं जाता हूँ काम करने, चुनने का काम करता हूँ, कि जो बारीकी से जो खोजें होती है वो मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहेगा तो मैं खोज कर पाऊँगा। और अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको दोस्तों, ये है वो चीज़। देखो ये देखो, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर को आप देख रहे हो ना, तो ये पत्थर जो है किस मटेरियल से बना हुआ है, और ये जो पत्थर है इस पत्थर को बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पत्थर को कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, सीमेंट जैसे हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी बहुत सारी सामग्री है, खाद्य सामग्री हो गई। तो उसको बनाने का बहुत सारी प्रक्रियाएं है, तो उसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इस पत्थर को हम कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट बन जाएगा, कुछ मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति बन जाएगी। पर पत्थर कैसे बनाते हैं, पत्थर बनाने की प्रक्रिया क्या है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने पत्थर क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, आखिर इसका क्या काम था भगवान को जो ये पत्थर बनाया गया था, बताना ज़रूर। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते दोस्तों।